यह कहानी एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की है जो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से गुजर रहे थे। इसमें 3 दोस्तों की जिंदगियों की उलझने, उनके प्यार, उनके रिश्ते और उनकी दोस्ती के जटिल और दिलचस्प मोमेंट्स को दर्शाया गया है। एक राज मुख्य किरदार, एक आत्मविश्वासी लड़का जो जीवन को हल्के फुल्के तरीके से जीने की कोशिश करता है। 2 समीर, राज का अच्छा दोस्त जो रोमांटिक और भावुक है। 3 लक्ष्य, ग्रुप का सबसे शांत और गंभीर सदस्य। 4 नैना, राज की गर्लफ्रेंड जो उसकी जिंदगी में एक तूफान की तरह आई थी। 5 जिया, समीर की प्रेमिका जो थोड़ी अजीब है लेकिन समीर के लिए खास है। 6 अंशिका, लक्ष्य की प्रेमिका जो हमेशा अपने रिश्ते को लेकर अनिश्चित रहती है। राज, समीर और लक्ष्य एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे। समीर अपनी गर्लफ्रेंड जिया के बारे में बात कर रहा था जो उसे हमेशा अजीब सवाल पूछती रहती थी। समीर, यार मुझे समझ में नहीं आता, जिया कभी कभी इतनी अजीब बातें क्यों करती है। जैसे कल ही कह रही थी, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। राज हंसते हुए, अरे यार यह तो हर लड़की पूछती है। तुम तो जानो ही मैं कैसे हर समय नैना से ऐसे सवालों का सामना करता हूँ। लक्ष्य, हमारे रिश्तों में बहुत कुछ ऐसा होता है जो समझ नहीं आता। हम प्यार के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन आखिरकार यह क्या है कोई नहीं जानता। राज ने थोड़ी गंभीरता से कहा, प्यार वो नहीं है जो हमें दिखता है, प्यार तो वो है जो हम महसूस करते हैं जब किसी के बिना दिन अधूरा सा लगता है। समीर और लक्ष्य चुप हो गए और राज की बातों पर ध्यान देने लगे। तभी उनके सामने नैना आकर बैठ गई और राज ने उसे देखकर मुस्कुराया। राज, तुम यहाँ कैसे। नैना, तुमसे मिलने आई हूँ। वैसे तुम्हारे दोस्त बहुत अजीब हैं, हमेशा अपने रिश्तों के बारे में बातें करते रहते हैं। राज हंसते हुए, क्या करूँ, ये लोग हमेशा ही भावनाओं में बह जाते हैं। नैना मुस्कुराई, तुम तो हमेशा ही मुझे सही लगते हो पर तुम कभी भी यह नहीं बताते कि तुम मुझसे क्या महसूस करते हो। राज थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर कहा, नैना, प्यार शब्द से कहीं ज्यादा है। यह सिर्फ एहसास होता है। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे सब कुछ सही लगता है। नैना उसकी बातों को समझते हुए मुस्कुराई और उसकी आंखों में प्यार दिखा। समीर, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे भी लगता है कि जिया के साथ मैं सिर्फ वही हूँ जो वो चाहती है। मैं कभी कभी खुद को खो देता हूँ लेकिन प्यार में यह सब चलता है। लक्ष्य ने कहा, प्यार हमें समझने की जगह उलझाता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ सही हो लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। फिर कहानी में मोड़ आता है जब राज को पता चलता है कि नैना के साथ कुछ असमंजस है। नैना ने राज से कहा, राज, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम इसे कैसे लोगे। नैना, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन मैं भी अपने जीवन को कुछ अलग तरीके से जीना चाहती हूँ। राज को यह सुनकर दुख हुआ लेकिन उसने नैना की भावना को समझा। उन्होंने कहा, अगर तुम सोचती हो कि हमें थोड़ा समय चाहिए तो मैं इसे समझ सकता हूँ। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है जब समीर और जिया के बीच भी कुछ विवाद होता है। जिया समीर से कहती है, तुम हमेशा अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हो, मुझे कभी नहीं पूछते कि मैं क्या चाहती हूँ। समीर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, यह सच नहीं है जिया। मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पा रहे। समीर और जिया के बीच का संवाद गहरा हो चुका था और दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। समीर ने गहरी सांस ली और जिया की आंखों में देखा। समीर, जिया, जब तुम कहती हो कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता
तो मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। तुम्हारी बातें मुझे हमेशा उलझन में डाल देती हैं और मैं हमेशा यह कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सकूं। जिया थोड़ी नरम हुई और अपनी भावनाओं को खोलते हुए बोली, समीर, तुम कभी कभी इतना उलझ जाते हो कि मैं खुद को खो देती हूँ। तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचते हो कि कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी पहचान ही भूल जाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो, मेरी इच्छाओं और सपनों को भी। समीर चुप हो गया। वह जिया की बातों पर विचार कर रहा था। दोनों के बीच एक मौन सा फैल गया और उनका रिश्ता अब एक नई दिशा में मोड़ लेने को था। इसी बीच लक्ष्य ने दोनों को देख लिया और हल्की हंसी के साथ बोला, देखो क्या हो रहा है। हम सब यहाँ बैठे हैं और सबकी जिंदगियां उलझी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी एक दूसरे से अलग हैं और हमें यह समझना चाहिए कि प्यार को लेकर हर किसी का नजरिया अलग होता है। राज ने भी सहमति जताई और कहा, सच है लक्ष्य, हम लोग अपने रिश्तों में उलझे हुए हैं और हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी के साथ रहने का मतलब सिर्फ एक दूसरे को समझना और उस रिश्ते में खुशी पाना है, न कि केवल अपनी इच्छाओं को पूरी करना। राज की बातों पर समीर और जिया दोनों चुप हो गए और यह एहसास हुआ कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, समझ और तंत्रिका भी जरूरी है। राज की बातों में एक गहरी सच्चाई थी। उसने आगे कहा, नैना, हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे के भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। नैना ने राज की बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, राज, मैं समझ सकती हूँ और शायद मैंने भी कुछ गलत किया है, लेकिन हमें दोनों को अपने रास्ते पर चलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने आप को पहले समझने की जरूरत है। राज ने उसे समझाया, तुम सही कह रही हो नैना, मैं हमेशा तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करूंगा, लेकिन कभी कभी हमें अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए खुद को भी वक्त देना होता है। अब कहानी में नया मोड़ आया जब लक्ष्य ने अपनी प्रेमिका अंशिका से मुलाकात की। अंशिका की आत्मनिर्भरता और निर्णयों को लेकर हमेशा असमंजस रहता था। वह लक्ष्य के साथ रिश्ते को लेकर कभी स्पष्ट नहीं हो पाई थी। लक्ष्य और अंशिका की मुलाकात एक शांत पार्क में हुई। लक्ष्य, अंशिका, तुम हमेशा मुझे टालती रहती हो। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ अपना समय बिताना चाहता हूँ? अंशिका, लक्ष्य, मुझे अपनी जिंदगी में थोड़ी स्वतंत्रता चाहिए। मैं यह नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता मेरे ऊपर कोई बोझ बने। लक्ष्य ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी बातें समझने की कोशिश कर रहा हूँ अंशिका, लेकिन मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि शायद हमें अपने रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अंशिका थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, लक्ष्य, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमें एक दूसरे को पूरी तरह से समझने का मौका मिले। हमें दोनों को अपना खुद का वक्त और स्पेस चाहिए। लक्ष्य ने उसे गहरी नजर से देखा, मैं तुम्हें समझता हूँ अंशिका, हम दोनों को अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार और समझदारी देख रहे थे और जैसे जैसे दिन ढल रहा था, उनके रिश्ते में एक नई दिशा और उम्मीद जगी थी। रिश्तों की उलझने और दोस्ती की सच्चाई में एक नई दिशा तब आई जब राज, समीर, लक्ष्य और उनके प्यार में पड़ी दरारें कुछ नए मोड़ों की ओर बढ़ने लगीं। दिन प्रतिदिन प्यार के ये पंचनामा दोस्ती और रिश्तों के बीच एक गहरी सोच और समझदारी की ओर संकेत कर रहे थे। समीर और जिया की मुलाकात में एक अजीब सी चुप्प थी, जैसे दोनों के बीच शब्दों की कमी हो। जिया समीर से और भी सख्त बातें करने लगी थी, जो उनके रिश्ते की कमजोरी को उजागर कर रही थीं। जिया गुस्से में, समीर, क्या तुम मुझे कभी समझ पाओगे?
मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कभी कभी तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं लगती। मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए उतने सच्चे नहीं हो जितना मैं तुम्हारे लिए हूँ। समीर चिंतित होकर जिया, ये सब अचानक से क्या हो गया? मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। क्या तुम सच में यह सोचती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? जिया कठोर होकर, प्यार नहीं समीर, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते तो मुझे कभी यह महसूस नहीं होता कि तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम अपनी दुनिया में खो जाते हो और मुझे इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं समझ आता। समीर ने गहरी सांस ली और फिर उसने जिया की आंखों में देखा। उसने अपनी बात जारी रखी। समीर धीरे से, जिया, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच समझ की कमी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद हमें एक दूसरे को समझने का वक्त चाहिए। जिया ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शंका थी। जिया, समीर, क्या तुम सच में मेरी सोच समझ पाओगे? क्या तुम मेरी इच्छाओं को भी समझ पाओगे? समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जिया के हाथों को अपनी दोनों हथेलियों में थाम लिया। समीर, मैं कोशिश करूंगा जिया। मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुम्हारे सपनों को भी अपने सपनों जैसा मानूंगा। इस संवाद के बाद दोनों के बीच एक शांति का माहौल बना, लेकिन दोनों को यह समझ में आ चुका था कि रिश्तों में कभी भी सवाल उठते हैं और इन सवालों का हल समझदारी और आत्मनिर्भरता में ही है। राज और नैना का रिश्ता भी अब एक नए मोड़ पर था। नैना को राज की भावनाओं का पूरी तरह से एहसास हो चुका था और उन्होंने राज से कुछ महत्वपूर्ण बातें करने का निर्णय लिया। नैना धीरे से, राज, हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई हैं, जो शायद हमारे रिश्ते में दरार डाल सकती हैं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों अपने अपने जीवन को अलग तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। राज को यह सुनकर थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसने नैना के चेहरे पर गहरी समझदारी और प्यार देखा। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, राज, मैं समझता हूँ नैना। अगर हमें थोड़ी दूरी चाहिए तो मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। तुम अपनी खुशियों को ढूंढो और मुझे विश्वास है कि हमारी राहें फिर से मिलेंगी। नैना ने राज की बातों को सुकून से सुना और फिर धीरे से कहा, नैना, तुम सही कह रहे हो राज। हमें थोड़ा वक्त चाहिए ताकि हम खुद को और एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, राज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नैना। अगर हमें थोड़ा वक्त चाहिए तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। दोनों के बीच अब कोई असमंजस नहीं था। उनका रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था, जहां प्यार और समझदारी का महत्व था। लक्ष्य और अंशिका का रिश्ता भी अब एक नए मोड़ पर था। अंशिका अपनी स्वतंत्रता चाहती थी, लेकिन लक्ष्य उसे समझने की पूरी कोशिश की थी। एक दिन जब दोनों पार्क में बैठे थे, अंशिका ने अपने दिल की बात की। अंशिका, लक्ष्य, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारियों को समझते हो, जबकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी स्वतंत्रता को भी समझो। लक्ष्य ने गहरी सांस ली और बोला, लक्ष्य, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ अंशिका, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को पूरी तरह से समझने का मौका देना चाहिए। अंशिका मुस्कुराते हुए, हाँ लक्ष्य, हमें अपनी स्वतंत्रता और प्यार के बीच संतुलन बनाना होगा। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझें और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करें। लक्ष्य ने अंशिका की आंखों में प्यार और विश्वास देखा। वह अब यह समझ चुका था कि रिश्ते में प्यार ही नहीं, बल्कि समझ और सामंजस्य की भी जरूरत होती है। लक्ष्य मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ अंशिका।
हम दोनों को एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश करनी चाहिए और इस रिश्ते को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। कहानी का यह सफर अब अपनी अंतिम दिशा की ओर बढ़ने लगा था। समीर, जिया, राज, नैना, लक्ष्य और अंशिका की जिंदगियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थीं, लेकिन अब वे सभी यह समझ चुके थे कि प्यार का पंचनामा सिर्फ खुशियों और रोमांस से नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और सहयोग से भी पूरा होता है। जिंदगी के इस खूबसूरत और उलझे हुए मोड़ पर दोस्ती, प्यार और रिश्तों को सही दिशा में समझने का महत्व अब सबको समझ में आ चुका था और इस समझ के साथ उनका प्यार और दोस्ती मजबूत हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि रिश्तों में केवल शब्दों से ज्यादा महसूस करने की जरूरत होती है।